नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम जो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं वो हमारा रचना विभाग है। अब ये रचना विभाग क्या होता है, हम सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। हम जब भी पत्र लेखन करते हैं, निबंध लेखन करते हैं, कहानी लेखन करते हैं, तो वह सारा हमारा रचना विभाग में आता है। व्याकरण विभाग में क्या आएगा आप सबको पता है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सबसे संबंधित जो व्याकरण हम पढ़ते हैं उसे हम व्याकरण विभाग बोलते हैं। बाकी जो है वो हम जानते हैं कि उसका गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। उसको छोड़ के हमारा जो अंतिम जो चरण होता है वो हमारा होता है रचना विभाग। हाँ, रचना विभाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी जो बचे हुए भाग है उसे जिसे हम पढ़ते हैं, बराबर। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी रचना विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं, जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें करते ही हैं। बिना उसके जीवन जीना एक तरह से असंभव है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं न कहीं पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर भी अगर नहीं पता चला है तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा आज का विषय है वह है पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि पत्र लेखन एक ऐसा लेखन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात अपने तक न रख के बाकी जिनको भी हमें पहुंचाना है उन्हें बहुत ही सरल तरीके से पहुंचाने में सफल होते हैं। तो पत्र लेखन आज से नहीं है, ये सदियों पुराना है। इसमें हमें क्या ध्यान देना है, कैसे लिखना चाहिए, बदलते समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पत्र लेखन लिखने की जो व्यवस्था की गई है उसमें भी बदलाव देखा गया है। तो हम सब आज इस हिंदी कालांश में देखने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी एक विषय लेकर आप खुद से लिखने की कोशिश करना। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझा है और वास्तव में पत्र लेखन कितना मज़ेदार है। वह जब आप खुद में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है पत्र लेखन। अब जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों पे बहुत ध्यान देना होता है कि आप पत्र किसको भी कैसे भी लिख सकते हैं क्या, नहीं। हमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना होता है, सटीक रहना चाहिए उन सब बातों को लेकर हमारी जो जानकारी है। पहला, पत्र लिखते समय हर व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे पत्र साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पत्र कैसा होना चाहिए बच्चों, साफ सुथरा और स्पष्ट रूप, मतलब हम जो भी कहना चाहते हैं ना वह हमारे भाव वहाँ पे जो भी सामने वाले व्यक्ति है पढ़ने वाला उसके तक पहुँचना चाहिए, क्लियर होने चाहिए हमारे बात हमने जो भी बात वहाँ पे रखी है ना वह सब कुछ सही रूप से रखा हुआ रहना चाहिए। पत्र अगर परिजनों को लिख रहे हैं तो उसकी भाषा सरल, सहज व साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। परिजन मतलब आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं। अगर हम अपने जान पहचान के लोगों को लिख रहे हैं तो उसकी भाषा सरल, सहज और साधारण बोलचाल की होनी चाहिए। मतलब हम जैसे एक दूसरे से बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति एकदम साफ, सरल और स्पष्ट हो। अर्थात हम जो भी विषय उठाते हैं, जो भी विषय हम लेते हैं कि हमें इस विषय पर पत्र लेखन करना है, तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो भी बोलना चाहते हैं वह हमारी भाषा से जिसे बोलना चाहते हैं वहाँ तक बहुत ही सरल तरीके से जाना चाहिए। अगर यह संभव होता है तो ही हमारा पत्र लिखना जो है वह सफल पत्र लेखन माना जाएगा। भाषा एकदम सरल हो, वाक्य छोटे से छोटे हो, 2 या 3 अनुच्छेद हो और शब्द सीमा अधिकतम 150 या 200 शब्दों के बीच में हो सकती है। पत्र लिखते समय संबोधन या अभिवादन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। अब यह सब क्या है, संबोधन, अभिवादन, पता, तिथि, यह सब हम अगला जो हमारा है भाग जो बचा हुआ है उसमें हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पत्र के अंग कितने होते हैं। हम सभी को पता है कि जो पत्र के मूल रूप से जो अंग माने गए हैं वह 3 अंग माने जाते हैं। प्रारंभ, जिसे हम शुरुआत बोलते हैं, पते से अभिवादन तक, कहाँ से कहाँ तक अभी मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। फिर बीच का भाग जो होता है, मध्य भाग, मूल विषय की प्रस्तुति, जो भी आपका विषय है उसको आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरह से पूरा उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और अंत, जिसे हम समापन बोलते हैं, उसमें हम धन्यवाद तथा परिषद का नाम, पता, वो सब होना चाहिए। पते से अभिवादन तक
जब हम पत्र लिखते हैं तो शुरू से लेकर जहाँ तक हम अभिवादन कर रहे हैं वो पूरा जो भाग रहता है ना शुरुआत का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभ। मध्य का भाग में हम जो भी विषय है, हमारा पत्र लेखन का जो भी विषय है उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। वो जो भी हमारी बातें हैं वो हम वहाँ पे सामने रखते हैं, और अंत जो है उसमें हम धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम जो रहता है वो सब हम लिखते हैं। ठीक है, प्रेषक अर्थात जो लिखने वाला व्यक्ति है। तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद हमें पहले, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी को पता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मीन्स फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर मतलब जब हम कहीं पे फॉर्मेलिटी, जैसे हम किसी अधिकारी को या स्कूल के प्रिंसिपल को, या हम ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमें, हम डेली जिनसे बात वगैरह नहीं करते हैं, बट हमें हाँ, और उनसे हमारा रिलेशन नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे हम फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, तो उसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। अनौपचारिक हम अपने सगे संबंधियों, परिजनों को लिखते हैं, जहाँ पे हमें पहले भी उन्होंने देखा था कि हमें सहज भाषा का उपयोग करना चाहिए, जो हमारी नॉर्मल रोज़ की बोलचाल वाली भाषा है उसी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र। अब हम आज के इस वीडियो में, आज के इस हिंदी कालांश में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनौपचारिक पत्र का के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। औपचारिक क्या होता है, अभी पाँचवीं छठी कक्षा को तो औपचारिक पत्र नहीं है, तो हम फिलहाल अनौपचारिक पत्र को देखेंगे जो पाँचवीं छठी सातवीं तीनों कक्षा के लिए है। फिर औपचारिक पत्र सातवीं के बाद शुरू होता है, सातवीं और सातवीं के बाद की कक्षाओं में औपचारिक पत्र भी पढ़ाया जाता है। तो वह हम अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं आज का जो हमारा विषय है, एक्चुअली कौन सा हमारा विषय है, पत्र लेखन है। लेकिन पत्र लेखन में कौन सा प्रकार है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनौपचारिक, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें कौन सी बातें हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है, विवरण का होता है जो विस्तार पूर्वक उसमें बात की गई रहती है, बताया जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति को हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं, अपने परिजनों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने जान पहचान वालों को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सुख दुख और हमारा कैसा अनुभव है उसका हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है, मतलब हम जो भी बातें बोल रहे हैं कितनी हद तक सच है, उसके साथ में हमारे आत्मिक भाव, मतलब हमारे भाव कैसे हैं, उस बात को भी वहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया जाना चाहिए। यह पत्र प्रेम, भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है, मतलब हम नॉर्मल हाल चाल लेने के लिए भी हम इसके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि हम एक दूसरे की कितनी चिंता करते हैं। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत संभल संभल के बात करना, हमें अच्छे सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बस इतना ही हमें ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। अनौपचारिक पत्र के भी तीन भाग होते हैं, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि पत्र के कोई भी पत्र हो उसके तीन भाग होते हैं, राइट। तो हम अनौपचारिक पत्र जो पढ़ रहे हैं बच्चों उसके भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग, प्रथम भाग, पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है, इसमें पत्र लिखने वाले का नाम, तिथि और पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन होता है। दूसरे भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके अंदर पत्र लिखने का विषय, मुख्य संदेश और इत्यादि विचार विमर्श की बातें लिखी जाती हैं। तीसरा भाग, यह अनौपचारिक पत्र का अंतिम भाग होता है, इसमें पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर का अर्थ होता है बच्चों साइन, जो हम लोग करते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। सबसे पहले पत्र विस्तार, अनुच्छेद 1 में क्या होना चाहिए, भेजने वाले का पता, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या होना चाहिए, दिनांक। अनुच्छेद 3 और समापन के साथ में हमें संबोधन और अभिवादन करना है, जहाँ पे हम भेजने वाले का जो पत्र लिख रहा है उसका भी हम नाम, हस्ताक्षर, दिनांक, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये टेबल आप देख रहे हैं ना, इस टेबल से हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अनौपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन क्या होता है, कैसे करना चाहिए। पत्र जिसे लिखना है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पत्र हम जिसे भी लिख रहे हैं, अर्थात एक हम पत्र लिखने वाले लोग हैं और एक हम पत्र सामने वाले को लिख रहे हैं, बराबर। हम पत्र जिसको लिख रहे हैं उसे हम कैसे बुलाएंगे, और उनके लिए हमारे संबोधन, अभिवादन और समापन कैसे होने चाहिए, उस वही बात हम इस टेबल में देखने वाले हैं। जैसे अगर आप अपने से आप छोटे लोगों को अगर पत्र लिखते हैं तो उनके लिए संबोधन कैसा है, संबोधन मतलब उनको कैसे बुलाओगे आप, चिरंजीवी,
प्रिय, आयुष्मान, ये सब शब्दों का यूज़ करोगे, उपयोग करोगे। अभिवादन कैसे करोगे, मतलब उनका सम्मान कैसे करोगे? आप जब लेटर लिख रहे हो, पत्र लेखन लिख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए सम्मानजनक बातें लिखते हो, तो शुरुआत कैसे करोगे? आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी सुखी रहो, प्रसन्न रहो, इस तरह से, ठीक है। और समापन, अंत का जो भाग रहता है उसके जब सबसे नीचे में लिखते हैं ना, तो वहाँ पर लिखेंगे शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। अपने से अगर बड़े को आप लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, तो संबोधन क्या लिखेंगे बच्चों? आदरणीय, पूज्यनीय, माननीय, श्रद्धेय। अभिवादन उनका कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। और समापन कैसे करेंगे? आपका आज्ञाकारी, आपकी आपका पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, बहू, जो भी लिखने वाला व्यक्ति रहेगा। अगर आप अपने हम उम्र बराबर वालों या मित्र मित्र अपने मित्रों को लिख रहे हैं, तो संबोधन कैसे करेंगे उनका? मित्रवर, प्रियवर, मान्यवर। अभिवादन कैसे करेंगे? सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार। समापन कैसे करेंगे बच्चों? तुम्हारा हितैषी, शुभाभिलाषी आदि। अब हम सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने के लिए कि हम जो भी लिखे ना पत्र, जिससे भी हमें लिखना है, अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, या आपके हम उम्र हो, उसका संबोधन, अभिवादन, समापन हम अगला जो हमारा उदाहरण है उसके द्वारा देखेंगे, ठीक है। जैसे होली की छुट्टी में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखिए। आपको ऐसा एक पत्र आया हुआ है, लिखे। तो आपको बोला गया है कि आप अपने दोस्त को पत्र लिखिए। क्या विषय है आपका? होली की छुट्टी में आप अपने घर उसे निमंत्रण भेज रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें लिखना है, यहाँ पे लिखे हम, आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं ना उसका पता यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। परीक्षा भवन, 368/54, कैलाश कॉलोनी, शिवाजी रोड, अहमदाबाद। फिर हम यहाँ पे दिनांक में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिनांक में आप एक्स एक्स दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कोई दिनांक नहीं, आपको सब समझने के लिए है। तो आप डाल सकते हो जैसे 20 जून 2020, 25 जून 2021, ऐसे से आप यहाँ पे दिनांक डाल दिए। फिर आप देखिए, ये आप यहाँ यहाँ जो पता है, यहाँ से लेकर दिनांक तक, यह बच्चों आपका और फिर इसके बाद आप अभिवादन करेंगे ना, ये तो आपने पता डाल दिया। अब उसके बाद अभिवादन, अब अभिवादन क्या होता है आपको समझ में आया। देखिए, आप अपने हम उम्र को लिख रहे हैं ना, दोस्त को लिख रहे हैं, तो प्रिय दोस्त शौर्य, सप्रेम नमस्ते, इस तरह से आप उसे अभिवादन दे रहे हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं। अब फिर आप अपना पत्र शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से लेकर सप्रेम नमस्ते, इतना जो भाग है ना, ये आपका अनुच्छेद 1 में आएगा, ठीक है। हमने देखा था ना कि पत्र शुरू करने से पहले हमें कितने भागों का ध्यान देना पड़ता है? 3 भागों का, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 1 जो है वह पता से लेकर अभिवादन तक होता है। अब अनुच्छेद 2 जो रहेगा, जहाँ से हम पत्र शुरू करते हैं और जहाँ पे हम पत्र समाप्त करेंगे, मतलब जो हम पत्र में जो भी बातें हैं या जो भी विषय से संबंधित बातें हैं, पूरा आपका जो पैराग्राफ आएगा ना, वो आपका अनुच्छेद 2 आ जाएगा। और अनुच्छेद 3 का अर्थ होता है बच्चों, ये आपका जो समापन होता है, ठीक है। इसे हम समापन बोलते हैं। ये अभिवादन है, ये समापन है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था ना, पीछे वाले वीडियो में देखा था। ये देखिए, संबोधन मैंने आपको अभी बताया, अभिवादन और समापन। समापन मतलब अंतिम जो पैरा होता है। अभिवादन, देखिए ये आपका समापन है। सप्रेम नमस्ते आपने बोला, ये आपका क्या है बच्चों? अभिवादन है। और संबोधन, ये देखिए, हाँ, ये आपका अभिवादन हो गया और संबोधन आपका हो गया कि आपने किस तरह से उन्हें संबोधन किया, बुलाया है। प्रिय दोस्त शौर्य, ये आपका संबोधन हो गया। सप्रेम नमस्ते, ये आपका अभिवादन हो गया। और आपका जो अंतिम भाग है, तुम्हारा दोस्त क ख ग, ये आपका समापन हो गया। तो इन सब बातों को आप खाली ध्यान रखें, तो बाकी आप पत्र लिखना बहुत आसान है। अब हम देखते हैं कि इस पत्र में क्या बताया गया है। आपने देखा कि हमारा विषय है होली की छुट्टी में अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखे। अपने पता देख लिया, दिनांक डाल दिया हमने, फिर हमने दोस्त को ऐसा लिख दिया कि प्रिय दोस्त शौर्य, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि अगले सप्ताह से तुम्हारी होली की 5 दिन की छुट्टियां प्रारंभ हो रही हैं। दोस्त, इन छुट्टियों में तुम मेरे घर आ जाओ, साथ मिलकर गुजिया खाएंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि कहीं कहीं नॉर्थ साइड में गुजिया बनाने का बड़ा प्रचलन है। और दोस्तों के साथ मिलकर खूब होली खेलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। दोस्त इस बार की होली की छुट्टियों को खूब मौज मस्ती के साथ बिताएंगे और यादगार बनाएंगे। इसके साथ ही
विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने भी जाएंगे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा आसपास के पर्यटन स्थलों को भी देखने जाएंगे। इस तरह से दोस्त को ने अपने दूसरे दोस्त को बताया है कि हम गर्मियों की छुट्टी में, सॉरी, हम होली की छुट्टी में किस तरह से अपना टाइम बिताएंगे। उन सब बातों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। बस तुम जल्दी से अपने आने की तिथि लिखकर मुझे पत्र भेजना, ताकि जिस दिन तुम आओ मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊँ। घर में मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ या इंतज़ार कर रहा हूँ या करूँगा। लड़कियाँ लिखेंगे करूँगी। इस तरह से आपका हो जाएगा तुम्हारा दोस्त का। अगर आप तुम्हारा दोस्त के नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो अनौपचारिक पत्र है उसे आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने संबोधन, अभिवादन और समापन का ध्यान दिया और विषय की अच्छी जानकारी रखी, तो आप अनौपचारिक पत्र बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस हिंदी कालांश में आपको पत्र लेखन में भी जो हमारा दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए, वह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो जब हमारा लाइव सेशन होता है उस समय हम एक दूसरे से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप अपना ध्यान रखें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।